ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि 17-18 साल की उम्र के बाद तुम्हारी हाइट बढ़ ही नहीं सकती। तुम जितने लंबे हुए हो बस उतने ही रह जाओगे। डॉक्टर्स भी ये बोलते हैं, साइंस भी ये बोलती है, और अगर तुम गूगल भी करोगे तो गूगल भी यही बताएगा तुम्हें। बट गेस व्हाट, तुम्हारी हाइट रातों रात नहीं रुक जाती कि जैसे ही तुम 17 साल के हुए उस दिन तुम्हारे हाइट पे एक फुल स्टॉप लग गया कि भाई आज के बाद तो तुम्हारी हाइट बढ़ेगी नहीं। ऐसा नहीं होता है। आज मैं तुमको बताने वाला हूँ कैसे मैंने 17-18 साल की उम्र के बाद अपनी हाइट बढ़ाई, कैसे मैं 5'7" से 5'11" का हो गया। हाय, माय नेम इज सक्षम और मैं ऐसे वीडियोस बनाता हूँ जो तुम्हारी लाइफ बेटर करने में तुम्हें हेल्प करते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ क्लियर करना चाहता हूँ। मैंने कोई भी इंजेक्शंस नहीं लिए हैं, मैंने कोई भी स्टेरॉइड्स नहीं लिए हैं, मैंने कोई शेडी चीज़ नहीं की है, मैंने कोई सीक्रेट हैक नहीं अपनाया है, मैंने कोई जादू टोना नहीं किया है, ना मैं कोई पार्क में जाकर लटकता था जिससे मेरी हाइट बढ़ गई। मैंने बस साइंस की मदद से अपनी बॉडी में जो हॉर्मोन्स प्रेजेंट हैं उनको ऑप्टिमाइज किया है, जिससे मेरी हाइट बूस्ट हुई है। दैट्स इट। और इन दो हॉर्मोन्स का नाम है HGH और IGF-1। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं HGH की। HGH शॉर्ट फॉर्म है हाई ग्रोथ हार्मोन की। हाई ग्रोथ हार्मोन तुम्हारी बॉडी में रिस्पॉन्सिबल होता है मसल ग्रोथ के लिए, तुम्हारी हाइट के लिए, बॉडी में कोई भी रिकवरी के लिए, किसी भी टाइप की ग्रोथ के लिए HGH रिस्पॉन्सिबल होता है। अब HGH कोई जादू टोने से तुम्हारी हड्डियां लंबी नहीं कर देता है। HGH बस तुम्हारी बॉडी को ये सिग्नल भेजता है कि भाई हमें ग्रो होना है, टिश्यूज को रिपेयर करना है, और IGF-1 को ट्रिगर करना है। IGF-1 वो चीज़ है जो तुम्हारी हाइट बढ़ाता है। IGF-1 वो जादुई हार्मोन है जो तुम्हें लंबा कर सकता है। IGF-1 डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है बोन ग्रोथ, कार्टिलेज थिकनेस और स्पाइनल डिस्क हाइड्रेशन के लिए। तुम्हारी बॉडी की मसल्स और टिश्यूज भी IGF-1 से ही डेवलप होते हैं। अब इसको सिंपल भाषा में ऐसे समझो कि HGH एक बंदूक है, एक गन है, और जो IGF-1 है ना, वो उस गन की बुलेट है, उसकी गोली है। तुम्हारे हाथ में अगर सिर्फ गन है ना, सिर्फ अगर बंदूक है, तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। तुम्हें उसकी गोली, उसकी बुलेट चाहिए ही चाहिए होगी। HGH और IGF-1 के बीच का रिलेशनशिप समझना बहुत ज़रूरी है अगर तुम्हें तुम्हारी हाइट बूस्ट करनी है, अगर तुम्हें तुम्हारी हाइट ट्रिगर करनी है तो। अब देखो, ज़्यादातर लोग यहीं पर गलती करते हैं। कुछ लोगों की बॉडी में बहुत ज़्यादा HGH होता है लेकिन IGF-1 के लेवल काफ़ी कम होते हैं। और IGF-1 डिपेंड करता है कि तुम्हारी नींद कैसी है, तुम्हारा न्यूट्रिशन कैसा है, तुम्हारी बॉडी में कितनी इंसुलिन सेंसिटिविटी है, और तुम्हारा स्ट्रेस लेवल कितना है। ये 3-4 फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि कौन जल्दी लंबा होगा और कौन लेट लंबा होगा। और अब मैं तुम्हें एक एक करके बताऊंगा कि मैंने HGH-1 और IGF-1 को कैसे बूस्ट किया, कैसे बढ़ाया नेचुरली। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात कर लेते हैं। जब तुम सो रहे होते हो तब तुम्हारी बॉडी में 60 to 70% HGH रिलीज होता है। मतलब जब भी तुम्हारा HGH एक्टिव होता है ना, वो मोस्टली तब होता है जब तुम सो रहे होते हो, जब तुम एक रेस्टिंग स्टेट में होते हो। और ऐसा भी नहीं कि तुम बहुत लाइट स्लीप में सो रहे हो, ऐसे ही तुम्हारी आंख लग गई, नहीं नहीं नहीं। जब तुम डीप स्लीप में होते हो ना, तब तुम्हारी बॉडी अच्छे से HGH रिलीज करती है। तब तुम्हारी बॉडी फील करती है कि हाँ भाई, ये बंदा डीप स्लीप में है, इसकी बॉडी सेफ है, चलो HGH को रिलीज करो। मैं मेरी पूरी लाइफ एक बहुत ओबीस इंसान था और मैं बहुत लेट तक जगता था, 1-2-3 बजे तक। लेकिन जैसे ही मैं 10th स्टैंडर्ड में आया, मैंने सोचा कि यार मुझे मेरी लाइफ बदलनी है, एंड आई स्टार्टेड माई वेट लॉस जर्नी। और उसकी वजह से मैंने डिसाइड किया कि आज से मैं जल्दी सोने लगूंगा और सुबह 5-6 बजे उठूंगा। मैं पूरे कोविड में, पूरे कोरोना लॉकडाउन में 10-11 बजे, मतलब मैक्स 10-10:30 बजे सोया हूँ और सुबह 5-5:30-6 बजे उठा हूँ। इससे क्या हुआ मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरी जो नॉर्मल स्लीप हो रही थी ना, 1-2 बजे जो खराब क्वालिटी की स्लीप हो रही थी, वो कन्वर्ट हो गई इनटू अ गुड नाइट्स स्लीप, वो कन्वर्ट हो गई इनटू डीप स्लीप। और उसकी वजह से नेचुरली बॉडी HGH रिलीज करने लगी। दूसरी चीज जो मैंने की थी वो थी फास्टिंग एंड इंसुलिन कंट्रोल। देखो यार, जब भी तुम्हारी बॉडी में बहुत ज्यादा इंसुलिन जाता है ना, अब इंसुलिन क्या होता है मैं तुम्हें समझा देता हूँ सिंपल सी भाषा में। इंसुलिन भी HGH और IGF-1 की तरह एक हार्मोन होता है जो बेसिकली डिसाइड करता है कि तुम्हारी बॉडी में शुगर, ग्लूकोज कैसे ऑप्टिमाइज करना है। और अगर तुम एक्सटर्नली बहुत ज्यादा इंसुलिन डाल रहे हो, मतलब बहुत ज्यादा शुगर डाल रहे हो, शुगर का मतलब ये नहीं है कि चीनी, नहीं नहीं नहीं। अगर तुम बहुत ज्यादा हाई इंसुलिन वाला खाना खा रहे हो ना, मतलब बहुत ज्यादा सिंपल कार्ब्स या फिर
रिफाइंड कार्ब्स खा रहे हो या फिर कार्ब्स इन जनरल खा रहे हो तो तुम्हारा इंसुलिन ऑटोमेटिकली बढ़ने लगता है। मतलब अगर तुम लोग सिर्फ रोटी सब्जी दाल राइस ये सब खा रहे हो तो वो सारा खाना इंसुलिन स्पाइक करता है। और जब बॉडी में बहुत ज़्यादा इंसुलिन बनने लगता है तो बॉडी एक सिग्नल भेजती है दिमाग को कि भाई एचजीएच बनाना बंद कर, बहुत ज़्यादा इंसुलिन आ रहा है। इंसुलिन बेसिकली ब्लॉक करता है एचजीएच को। ये जो तुम पूरे दिन थोड़ा थोड़ा खाते रहते हो ना, 2-2 घंटे में कुछ स्नैक करते रहते हो, अगर तुम अपनी बॉडी को थोड़ी भी फास्टेड स्टेट में नहीं रख रहे हो ना, थोड़ा भी अगर तुम भूखा नहीं रह रहे हो तो तुम्हारी बॉडी को सिग्नल जाता है कि भाई इंसुलिन आते जा रहा है आते जा रहा है आते जा रहा है, और भाई बस तुम्हारा एचजीएच ब्लॉक हो जाता है और तुम स्टक हो जाते हो अपनी हाइट पर। तो सबसे पहली चीज़, डोंट ईट जस्ट कार्ब्स। अपने खाने में थोड़ा बहुत प्रोटीन इंक्लूड करो, हर मील में थोड़ा प्रोटीन खाओ और स्नैकिंग बंद करो। लेट नाइट स्नैकिंग तो बंद ही कर दो भाई, मतलब सबसे बेकार चीज़ होती है अगर तुम 10-11 बजे के बाद कुछ खा रहे हो, फालतू सा तुम थोड़ी सी नमकीन बिस्किट ले आते हो, जो स्नैक्स ले आते हो, वो बहुत ज़्यादा इंसुलिन स्पाइक करता है, वो भी रात को सोने के जस्ट पहले। अब क्योंकि मैं मेरी फैट लॉस जर्नी पे था तो मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा था। इसका मतलब मैं 12 से 14 घंटे फास्टेड स्टेट में रह रहा था। जब मैं सोने जाता था 10 साढ़े 10 बजे, उससे लेकर 12-14 घंटे में फास्टेड रहता था। मैं सुबह उठ के वर्कआउट करता था और फिर मैं कुछ देर बाद खाना खाता था। मतलब मैं रात को डिनर करके सोता था और दूसरे दिन 11:30-12 बजे खाना खाता था। इससे ये होता था कि मेरी बॉडी एक फास्टेड स्टेट में रहती थी और मेरा इंसुलिन लेवल ड्रॉप हो जाता था, बैलेंस हो जाता था, जिसकी वजह से मेरी बॉडी में शुगर स्पाइक्स नहीं आते थे और जिसकी वजह से मेरी बॉडी एचजीएच ट्रिगर कर पाती थी। नेक्स्ट पॉइंट है इंटेंस ट्रेनिंग। अब मैं रोज़ 5:30-6 बजे उठ रहा था और मेरे घर की छत पर टेरेस पर जाकर रोज़ मैं ट्रेन कर रहा था। और ऐसे भी नहीं कि नॉर्मल सी ट्रेनिंग कि थोड़े बहुत पुशअप लगा लिए, ये वो, नहीं 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 नहीं, मैं वहाँ पे स्प्रिंट कर रहा था, मैं वहाँ पे हैवी वर्कआउट कर रहा था। मैंने डंबल्स मंगवा लिए थे जैसे ही कोरोना शुरू हुआ था। मैं मेरी घर की छत पर ही, घर के टेरेस पर ही हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग कर रहा था। और हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग तुम्हारी बॉडी में एचजीएच को ट्रिगर करती है। अब तुम्हें समझ तो आ गया होगा कि मैंने एचजीएच कैसे बढ़ाया है। अब बात कर लेते हैं IGF-1 की। देखो भाई, IGF-1 बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट और सेंसिटिव होता है प्रोटीन को। तो जैसे ही मैं फैट लॉस कर रहा था वैसे ही मैंने प्रोटीन खाने लगा। मुझे पता भी नहीं था कि IGF-1 इन चीज़ों पे डिपेंड करता है, और मेरी हाइट अपने आप बढ़ने लगी और मुझे लगा कि पता नहीं भाई मेरी हाइट कैसे ही बढ़ रही है। बट वो सिर्फ इसलिए बढ़ रही थी क्योंकि मैं हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग कर रहा था, अच्छे से सो रहा था, प्रोटीन खा रहा था और ये सारी चीज़ें कर रहा था। अब प्रोटीन में तुम्हें क्या क्या खाना है वो तो तुम भाई आराम से गूगल या फिर ChatGPT से पूछ सकते हो, लेकिन मेक श्योर तुम प्रोटीन खा रहे हो। दूसरी एक चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं जो IGF-1 की ग्रोथ रोक सकता है, जो कि ज़्यादातर लोग नहीं बताते हैं, और वो है डेफिशिएंसीज मिनरल्स और वाइटामिन्स की। तुम्हारी बॉडी में जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन डी या फिर अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो हो सकता है कि तुम्हारा IGF-1 रुका रह जाए और ब्लॉक हो जाए और तुम्हारी हाइट ना बढ़ पाए। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि यार अगर तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ रही है ना तो एक बार जाकर अपनी ब्लड रिपोर्ट करवा लो और देख लो कि मतलब कौन सी डेफिशिएंसी है। अब देखो भाई, वीडियो के लास्ट में मैं तुम्हें एक वार्निंग देना चाहता हूँ, एक रियलिस्टिक बात बताना चाहता हूँ, कान खोल कर सुन लो। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम्हारी हाइट भी मेरी तरह 4 इंच बढ़ जाएगी। जब हम हाइट की बातें करते हैं ना तो 2-3 चीज़ों को फैक्टर करना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ होती है जेनेटिक्स, दूसरी चीज़ होती है ग्रोथ प्लेट्स। तुम्हारी बॉडी की ग्रोथ प्लेट्स कैसी हैं, तुम्हारे जेनेटिक्स कैसे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम भी 4 इंच लंबे हो जाओगे। इस वीडियो में मैं तुम्हें सिर्फ ये बता रहा था कि तुम कैसे अपने हॉर्मोन्स को मैक्सिमाइज कर सकते हो अपनी मैक्सिमाइज हाइट पे पहुंचने के लिए, जैसे मैंने किया है। अगर तुम ये सारी चीज़ें कर रहे हो ना तो 1-2 इंच भी अगर तुम्हारा बढ़ रहा है ना तो भाई वो बहुत बड़ी प्रोग्रेस है। क्योंकि अगर तुम्हारी हाइट कम है तो एक बार सोच कर देखो, 1-2 इंच भी बढ़ गई तो तुम इंस्टेंटली ज़्यादा लंबे लगने लगोगे।